इस कलिकाल में भगवान शंकर को प्रसन्न करने का एकमात्र उपाय रुद्राभिषेक बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर के प्रति उनकी अगाध आस्था है, अटूट आस्था है। आदियोगी के लिए कर्मयोगी यहाँ पर रुद्राभिषेक करने पहुंचे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री के रूप में 5 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाबा के धाम पहुंचे और ये छठी बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री तो काल के पहले भी प्रधानमंत्री कई बार यहाँ पर रहे। गरुड़ चट्टी में उन्होंने साधना भी की और बाबा के प्रति अगाध अटूट आस्था है कि वो बार बार यहाँ के धाम पर पहुंचते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 मई 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 20 अक्टूबर 2017 को बाबा के धाम पहुंचे, 7 नवंबर 2018 को बाबा के धाम पहुंचे, 18 मई 2019 और फिर गत वर्ष 5 नवंबर 2021 को केदारपुरी पहुंचे। भगवान शंकर के इस धाम को महिमा एवं गरिमा के रूप में सुसज्जित, व्यवस्थित और इसका पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार करने की कामना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में सदैव रही। साल 2013 में यहाँ जब जल प्रलय सरीखी स्थिति आई, जब आपदा आई जो कि देश के भीषण प्राकृतिक आपदाओं में से एक है, तो गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने यहाँ विष्णु नमः परमात्मने पुराण पुरुषोत्तमाय श्रीमद्भगवतो महाप्रकस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणे द्वितीय प्रारब्धे श्रीश्वेतवराहकल्पे वैवस्वैतमन्वन्तरे अष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जाम्बूद्वीपे भारतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत हेमवतप्रदेशे केदारखण्डान्तर्गतपत्रिकास्मे अलकनन्दा मन्दारकुलमध्ये क्षीरगंगा मधुगंगा द्वारा मंदाग्नितटे केदारे सरस्वक्षेत्रे नलनां संवत्सरे रवोऽसुर दक्षिणायने शरद ऋतुः कार्तिक मासे सुहे कृष्णे पक्षे कृष्णे मेघादस्यां शुक्लस्तो वास्त्रांतर्गत शुक्रवासरेषु मगानां नक्षत्रे अपना नाम मम एवं समय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी महाभागा भारतस्य प्रधानमंत्री प्रधान सेवकस्य भुवैकुंठ हिमालय यात्रा कर्षमाणं महामृत्युंजय केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग सन्निधौ अमृतकाल वेलायां प्रातः काल वेलायां
यथा लब्धोपचारित ज्ञानेन सर्वेषां राष्ट्रीय जनानां सुख समृद्धि हेतवे विश्व शांति हेतवे भारत वर्षोन्नति हेतवे भारत अभ्युदय प्राप्ति हेतवे कर्कश्यमाणं यशा कीर्ति लाभार्थ प्राप्ति हेतवे आयु आरोग्य हेतवे भुवे कुंड श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग पूजनम दर्शनम अर्चनम अभिषेकम च वयं कर्मं च करिष्ये ओम जजाग्रतो दूरमुदेति देवं ततो सप्तशतदैवेति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिवशङ्करमस्तु शिवाय नमः हरे ओम। इसी ज्योतिर्लिंग में गणेश जी हैं सामने से। यं ब्रह्म वेदान्तविदो वदन्ते परप्रधानं पुरुषस्थाने विश्वस्गते कारुण्यमेश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय गङ्गणपते नमः। ॐ मुखे ते ताम्बूलं नयनयुगले जलकला ललाटे काश्मीरं विलसति गले मौक्तिकलता स्मृताञ्चे शाठे पृथुकटितटे हाटकमये भजामि त्वां गौरी नगपति किशोरीमविरता सर्वबाधाविमुक्तो धनधान्यशुनानि च मनुष्यो मत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः। लेकिन बाबा को ये शायद निश्चित कर रखा था कि मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पर उन्हें बाबा के इस धाम के विस्तार का, पुनर्विस्तार का, पुनर्निर्माण का, रूपांतरण का, कायांतरण का मौका मिलेगा और वो साक्षात परिलक्षित होता है इस दिव्य धाम में पहुंचकर। छठी बार प्रधानमंत्री के रूप में पहुंचे हैं राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यहां पहुंचकर वो भावना भी बलवती होती है जिसमें हम कहते हैं कि समुत्कर्ष निःश्रेयसैषमुग्रम परम साधनम नाम वीरव्रतम तदंतः स्फुरक्षतया ध्येय निष्ठा हृदंतः प्रजागर्तु तीव्रानिशम। हे प्रभु, उस वीरव्रती भावना हम में स्फूर्ति होती रहे जो उच्चतम आध्यात्मिक सुख एवं महानतम ऐहिक समृद्धि प्राप्त करने का एकमेव श्रेष्ठतम साधन है, और साथ ही साथ जो तीव्र और अखंड ध्येय निष्ठा हमारे अंतःकरण को सदैव जगाती रहे। वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और प्रगाढ़ होती है, वो तीव्र ध्येय निष्ठा यहाँ आकर और ज्यादा प्रज्वलित होती है और ज्यादा प्राणपण से राष्ट्र निर्माण की संकल्पना को साकार करने के लिए उस भावना को और बलवती करती है। अगर साल 2013 की बात करें, जब गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ धाम की प्राकृतिक भीषण आपदा के बाद पुनर्निर्माण की बात कही, उसमें तकरीबन अगर आंकड़ों की बात करें तो 6000 से ज्यादा लोग लापता हो गए थे, हजारों लोग मारे गए थे, 4200 से अधिक गांवों का संपर्क टूट गया था, 991 अलग अलग जगहों पर लोगों के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार मृत्यु हुई थी, 11000 से ज्यादा मवेशी बाढ़ में बह गए थे, 1309 हेक्टेयर भूमि बाढ़ में तबाह हो गई थी, 2141 भवनों के नामो निशान मिट गए थे, 100 से ज्यादा छोटे मोटे होटल ध्वस्त हो गए थे और बीच में पड़ने वाला गौरीकुंड से ये मार्ग में रामबाड़ का इलाका पूरी तरह विलीन हो गया था। जल प्रलय सरी की स्थिति थी। लेकिन उस समय जो स्वप्न प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा और जो उन्होंने बाबा के धाम की और राष्ट्र निर्माण की जो उनकी भावना थी, वो यहाँ पर आकर साकार हो रही है। अब केदारनाथ धाम एक दिव्य भव्य नव्य धाम के रूप में विकसित हो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहुंचे हैं यहाँ पर। रुद्राभिषेक उन्होंने किया है और अब वो कार्याभिषेक भी करेंगे। प्रधानमंत्री यहाँ पर उपस्थित जन समुदाय का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। लोग अपने जनप्रिय नेता की एक झलक पाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, बाबा के धाम में पूजा अर्चना करने के लिए। और ऐसा भी अद्भुत संयोग जब वहाँ
इनके जननायक भी मौजूद हैं बाबा के दरबार में रुद्राभिषेक और कार्याभिषेक करने के लिए। तो यह अद्भुत संयोग बनता है। जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रनायक नरेंद्र मोदी। इस समय नारायण की पूजा के बाद नर नारायण स्वरूप में देश की जनता जनार्दन का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, जो कि एक झलक पाने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प की सिद्धि का प्रमाण है श्री केदारनाथ धाम। श्री केदारनाथ धाम की अगर बात करें तो इसके पुनर्निर्माण, पुनर्विस्तार, रूपांतरण और कायांतरण की हरनिश प्रक्रिया लगातार जारी है। साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पदारूढ़ होने के बाद अगर देखें तो इस पूरी की पूरी परियोजना में अब तक पहले फेज का काम पूरा हो गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अद्भुत छटा का अवलोकन कर रहे हैं। बेहद विहंगम दृश्य है, अतुलनीय और अलौकिक, आध्यात्मिक, अकल्पनीय और अविश्वसनीय छटा है इस पूरे केदारनाथ धाम की, जो कि मेरु और सुमेर पर्वतों के बीच में केदार घाटी में बाबा का दिव्य धाम है। जो यहाँ पर स्थायी निर्माण कार्य किए गए हैं, जो यहाँ पर पुनर्निर्माण और पुनर्विस्तार का कार्य किया गया है, उसकी जानकारी दे रहे हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और साथ ही साथ श्री बद्री केदारनाथ धाम से संबंधित अधिकारीगण, उत्तराखंड के राज्यपाल और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बद्री केदारनाथ धाम के अनेक वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं, जो कि बता रहे हैं कि किस तरीके से रूपांतरण और कायांतरण हुआ है इस पूरे धाम का। इस दिव्य धाम की अगर बात करें तो पहले चरण के परियोजनाओं का काम पूरा हो चुका है और पूरी परियोजना साल 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आज भगवान शिव शंकर के महादेव के रुद्राभिषेक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्याभिषेक और कार्यांजलि भी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं श्रद्धालुओं को, अद्भुत उपहार देने जा रहे हैं साधकों को, जो कि यहाँ से गौरी कुंड से लेकर भगवान केदारनाथ के धाम तक के रोपवे निर्माण के लिए परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों